welcome back to the channel. So guys, in today's video I'll be telling you all that how I score 99 in painting. So yes guys, I had painting as an optional subject in my class 12th. So guys, रिसेंटली ही मैंने मेरी क्लास 12th में अच्छे परसेंटेज के साथ पास कर ली है एंड मेरे पास पेंटिंग थी, ठीक है। सो इस वीडियो में आपके साथ मैं यही शेयर करने वाली हूँ मेरे एक्सपीरियंस, क्या क्या टिप्स एंड ट्रिक्स थी मैंने फॉलो की थी ड्यूरिंग माई क्लास 12th फॉर दिस ऑप्शनल सब्जेक्ट जो कि है पेंटिंग, ठीक है। मेरे पास म्यूज़िक भी था एंड म्यूज़िक की वीडियो मैं ऑलरेडी ही बना चुकी हूँ, ओके। सो अब मैं पेंटिंग से रिलेटेड जो एक्सपीरियंस है वो शेयर करने वाली हूँ। सो लेट्स स्टार्ट गाइस। सबसे पहला पॉइंट, सबसे पहला पॉइंट जो आता है वो ये आता है लैंग्वेज, कि आपके पास जो पेंटिंग है वो हिंदी में होनी चाहिए, इंग्लिश में होनी चाहिए। सो गाइस देखो, मैं सबसे पहले मैं मेरा बताती हूँ। सो मेरे पास थी हिंदी में, ठीक है। उसका भी एक रीज़न है, वो आपको मैं बताऊँ, ठीक है। एंड मेरा क्या रिव्यू है इस चीज़ पे कि आपको कौन सी लैंग्वेज में लेनी चाहिए पेंटिंग। सो देखो, जिसकी ऑलरेडी हिंदी अच्छी है, काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, मिस्टेक्स होने के चांसेस कम है मात्रा के, स्पेलिंग के, सो आपको हिंदी लेनी चाहिए लैंग्वेज, ठीक है। एंड अगर आपको ये लगता है कि नहीं मैं इंग्लिश में कर सकता हूँ तो आपको इंग्लिश लेनी चाहिए। वैसे देखो, इंग्लिश में जो है थोड़ी सी इजी रहती है पेंटिंग अकॉर्डिंग टू मी, जो मैंने फील किया, ठीक है। बट पेंटिंग जो है वो एक्सीडेंटली मैंने ले ली थी, बट मेरे को इतना ज़्यादा पता नहीं था कि आप इंग्लिश में भी थोड़ा सा बेटर कर सकते हो, ठीक है। ये चीज़ मेरे को पता नहीं थी कि इंग्लिश में थोड़ी सी जो पेंटिंग लैंग्वेज है वो थोड़ी सी ईजी सी होती है, ठीक है। हिंदी में थोड़े से आपके स्पेलिंग्स के मिस्टेक होने ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। सो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू तो यही रहेगा कि आप इंग्लिश, अगर आपके पॉसिबल हो तो आप इंग्लिश ही लेना लैंग्वेज, आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। एंड एक बार अपनी क्लास टीचर से भी डिस्कस कर लेना कि वो किस लैंग्वेज में, या फिर क्लास में जो स्टूडेंट्स हैं वो किस लैंग्वेज में ले रहे हैं। क्योंकि देखो, मोस्ट ऑफ द स्कूल्स में क्या करते हैं कि ये जो मेजोरिटी में जो लैंग्वेज होती है उसमें टीचर्स पढ़ाना प्रेफर करते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स उसी लैंग्वेज में पढ़ेंगे, ठीक है। एंड काफ़ी टीचर्स ये भी होते हैं जो माइनॉरिटी में जो लैंग्वेज है उसमें भी कुछ स्टूडेंट्स को पढ़ा देते हैं। तो एक बार वो अपने स्कूल में डिस्कस कर लेना, ठीक है। एंड उसी बेसिस पे अपना डिसीजन भी लेना। आपको ये लगता है कि स्कूल में वो उस लैंग्वेज में नहीं पढ़ा रहे हैं, ठीक है, एंड आपको उसी लैंग्वेज में कंटिन्यू करना है तो आप कर सकते हो, ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। वो आपको सिर्फ क्या करना है, यूट्यूब हेल्प है, कितना बड़ा प्लेटफॉर्म है यार यूट्यूब की हेल्प से आप किसी भी लैंग्वेज में अच्छे से पढ़ सकते हो, ठीक है। बट मेरा पॉइंट ऑफ व्यू तो यही रहेगा कि आप इंग्लिश में लेना, ठीक है। एज एन मेरे पास जो एक्सपीरियंस है उसी को ही शेयर करके मैं साथ शेयर कर रही हूँ, ठीक है। अब ये तो बात होगी लैंग्वेज की। अब बात आती है कि सिलेबस कब कंप्लीट करना चाहिए, ठीक है। नोट्स, बुक्स, ये सब कुछ हम पॉइंट से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात ये कि नोट्स की। देखो, काफ़ी सारे जैसे स्कूल में नोट्स बनते ही हैं तो आप उनकी भी हेल्प ले सकते हो, ठीक है। बुक से भी पढ़ सकते हो। अब अगर मैं मेरा बताऊं तो मैंने नोट्स बिल्कुल भी नहीं बनाए थे, ठीक है। सिर्फ बुक था, बुक से ही काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो गई थी। इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं होता कि हम नोट्स ऑप्शन सब्जेक्ट के लिए बनाएं, ठीक है। बट आप बना भी सकते हो, आपके लिए बेनिफिट भी करेगा, ठीक है। बेसिकली अगर मैं पेंटिंग्स की बात करूँ तो अभी आपको जो है पेंटिंग अच्छे से पता होनी चाहिए, पेंटिंग का दिमाग में अच्छे से बैठी होनी चाहिए कि हाँ इस पेंटिंग में क्या क्या कलर्स यूज़ किए हैं, क्या क्या थीम है। टाइटल एंड नोट दैट, एक टेबल बनती है टाइटल की, थीम की, सब कुछ चीज़ों की, वो आपको टेबल बिल्कुल अच्छे से पता होनी चाहिए, पेंटर की, ठीक है, सब कुछ, ठीक है। एंड बाद में इसके नीचे आता है आपका कंटेंट रहता है पेंटिंग का, कि पेंटिंग में क्या बताया गया है, कितने कैरेक्टर्स हैं एंड ऑल दैट। करूँ बुक्स की, तो बुक्स देखो, वैसे तो एनसीईआरटी रिकमेंड करती है सीबीएसई, एंड वैसे तो आप कौन सी बुक पढ़ सकते हो, सबका कंटेंट ऑलमोस्ट सेम ही रहता है, टॉपिक सेम रहते हैं, पेंटिंग सेम रहती है, बस सिलेबस थोड़ा बहुत चेंज करती है सीबीएसई हर साल, ठीक है। वो आप बस सीबीएसई की वेबसाइट पे जाओ एंड चेक कर लो, अपनी बुक में मार्क कर लो, है ना, पढ़ सकते हो, ठीक है। और जो मैंने बुक फॉलो की थी वो आपको मैं स्क्रीन पे आपको दिख ही रहा होगा, मैं फ़ोटो लगा दूँगी। वो जो बुक है मैंने फॉलो की थी, ठीक है। स्कूल ने रिकमेंड करवाई थी एंड मैंने वो ही जो है यूज़ की थी, एंड आप भी जो स्कूल रिकमेंड करेगा वही यूज़ कर लेना, ठीक है। एंड अब बात आती है, अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप कमेंट कर देना, मैं नोट्स भी आपको प्रोवाइड करा दूँगी मेरे, ओके ओके। अब बात आती है सिलेबस
कब कंप्लीट करना चाहिए। वैसे तो अभी समर वेकेशंस आ रही है, आपके पास काफ़ी ज़्यादा टाइम हुआ घर पे, आप तभी अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। वरना आप स्कूल के साथ साथ भी अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो ईयर में, ठीक है। मेन सब्जेक्ट को तो छोड़ना मत, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट अपने सिलेबस को, जो अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट है उसके सिलेबस को थोड़ा थोड़ा करते रहना, ठीक है। ऐसा कुछ ज़्यादा बर्डन है नहीं, ठीक है, बट थोड़ा थोड़ा करते रहना, ताकि आप थोड़ा सा पीछे ना रहो, वो प्रेशर माइंड में ना हो कि मेरा सिलेबस पड़ा उस सब्जेक्ट का, ठीक है। एंड आपको इतना तो, जिसकी ऐसा नहीं है कि बिल्कुल रट रहे हो उस चीज़ को, लिख के देख रहे हो, हर चीज़ माइंड में रख रहे हो, नहीं, बस आपको ऐसा है कि 50 to 60% उस पेंटिंग के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। हर पेंटिंग, हर जो स्कूल होता है पेंटिंग का, उससे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया होता है, उसका जो डेवलपमेंट है, ओरिजिन, सब कुछ दिया होता है, वो भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, वहाँ से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, मेन जो है MCQ आ जाते हैं वहाँ से, तो वो भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में थोड़ी सी नॉलेज रखना, ठीक है। एंड वाइवा की बात करूँ तो मैं अगर, तो वाइवा में मोस्ट ऑफ द टीचर जो है वहीं से क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। लेकिन वाइवा प्रैक्टिकल की अलग से वीडियो आएगी, उसमें हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में, ठीक है। अब देखो धीरे धीरे सिलेबस कंप्लीट कर देना ना, यूटीज़ है, प्री बोर्ड्स है, आपके टेस्ट है, उसमें थोड़ा अच्छे से परफॉर्म करते रहना, तो चीज़ें जो है माइंड में बैठी रहेगी, ठीक है। एंड आपके जो मेन सब्जेक्ट है वो भी साथ साथ में मैनेज हो जाएंगे, ठीक है। अब बात आती है कि हम अच्छे से प्रैक्टिस कैसे करें, क्योंकि आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है, ठीक है। एंड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स यही मिस्टेक करते हैं कि पूरे साल वेस्ट कर देते हैं, पूरा साल वेस्ट कर देते हैं कि बाद में पढ़ लेंगे, गैप डेज में पढ़ लेंगे, अपने वाइवा से पहले पढ़ लेंगे, हो जाएगा, बट नहीं, ठीक है। आपका वर्स्ट केस ये भी हो सकता है कि गैप डेज आपको मिले ही ना। सिर्फ ऐसे भी हो सकता है कि आज एक पेपर है आपका, मेन पेपर मान लो तो बायो का है, एंड कल ही आपका पेंटिंग का पेपर है, तो आपके पास सिर्फ एक, जैसे शाम है आज की एंड कल की मॉर्निंग है, रिवीजन करने के लिए, वो भी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस ही नहीं कर पाओगे। तो ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है कि आप पूरे साल यूटीज़ में, प्री बोर्ड में अच्छा स्कोर करो एंड एनालाइज करो कि आप पेंटिंग में थोड़ा बहुत लैग तो नहीं कर रहे हो, थोड़ा बहुत चलता है, बट आपको थोड़ी चीज़ें आनी चाहिए, क्वेश्चन का पता होना चाहिए, एंड प्रैक्टिस ज़्यादा कुछ ऐसे महाभारत टाइप नहीं है, ठीक है। अपने PYQs प्रैक्टिस करो, प्रीवियस ईयर पेपर्स प्रैक्टिस करो, ठीक है। 7 पेपर प्रैक्टिस करो, इतना ज़्यादा इनफ है। एंड पूरे साल आप थोड़ा बहुत भी पढ़ोगे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे से आप स्कोर कर सकते हो। आप उस चैनल को अगर आप अच्छे से फॉलो करोगे, हर चीज़ अच्छे से स्कोर करोगे, थोड़ी सी राइटिंग प्रैक्टिस भी कर लोगे ना, तो अभी बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे गाइस, बहुत अच्छे मार्क्स, ठीक है। ये मैं मेरा एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, ठीक है। एंड आप भी अच्छे से स्कोर कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। एंड कोई भी आपको डाउट है तो आप कमेंट में बता सकते हो, ओके। बस थोड़ा जो है अपनी प्रैक्टिकल्स के टाइम पे ध्यान दे लेना, क्योंकि आपके पास, क्योंकि जो पेंटिंग का पेपर होता है थ्योरी का 30 मार्क्स का ही होता है, लेकिन जो आपका प्रैक्टिकल है वो 70 मार्क्स गेन करेगा, सो वहाँ पे स्कोर करना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड आई हैव स्कोर्ड फुल आउट ऑफ फुल इन प्रैक्टिकल। है कि आप प्लीज़ अपने गैप डेज पे बिल्कुल भी डिपेंडेंट मत रहना, पूरे साल कुछ ना कुछ करते रहना। एंड आपको सिर्फ इसके ऐसा नहीं है, जो थोड़ा सा ये भी ध्यान रखना, जो पेंटिंग्स पूरा एक स्कूल है पेंटिंग, उससे पहले जो डेवलपमेंट वाला, ओरिजिन वाला पार्ट आता है, वो भी एक इम्पोर्टेंट है, वहाँ से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। एंड आप थोड़ा सा एनालाइज कर लोगे ना क्वेश्चन पेपर्स को, PYQs को, तो आप अच्छे से कर पाओगे, ठीक है। एंड कोई भी दिक्कत आती है तो आप उस चैनल को, मतलब जो प्रियंका स्टूडियो वाला चैनल है, जो मैं प्रियंका, वो काफ़ी अच्छे से पढ़ाती है, एंड उसको आप ज़रूर विजिट करना, आप अच्छे से कर पाओगे, ऐसी कोई दिक्कत की बात है नहीं। बाकी अपने स्कूल में थोड़ा बहुत करते रहना, यूटीज़ में, प्री बोर्ड में पार्टिसिपेट करते रहना, अच्छे से आप स्कोर कर पाओगे। हाँ, जो है प्रैक्टिकल्स है, प्रैक्टिकल्स में अच्छे से प्लीज़ करना, प्रैक्टिकल्स है उनमें थोड़ा अच्छा परफॉर्म करना, पेंटिंग्स बनाना, फाइल्स है, वाइवा है, ठीक है, वो इम्पोर्टेंट है। एंड उसका जो एक्सपीरियंस है वो भी मैं अलग वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। तो गाइज आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, ताकि उनको भी थोड़ा सा हेल्प हो जाए इस वीडियो के थ्रू, एंड वो भी अच्छे से स्कोर कर पाए। एंड कीप लविंग, कीप वॉचिंग, बाय बाय।